नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। कटिहार के प्रेमी और प्रेमिका आखिरकार एक दूजे के हो गए। 5 साल पुरानी उनकी लव स्टोरी ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उनकी जोड़ी बनाने के लिए समाज को आगे आना पड़ा। मनिहारी के शिव पार्वती मंदिर में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं। प्रेमी से पति बने नीतीश और प्रेमिका से पत्नी बनी गौरी एक दूसरे से 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को पिछले 5 साल से दिलो जान से चाहते थे, लेकिन परिजनों की मनाही की वजह से अपने रिश्ते को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो मैट्रिक एग्जाम दे रही प्रेमिका गौरी को जब प्रेमी नीतीश के साथ देखा गया तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। आखिरकार समाज और दोनों परिवारों की रजामंदी से नीतीश और गौरी के प्यार की जीत हो गई। 5 साल से लोग रहे थे, अभी शादी हो गया, छूट गया तो यानी घर से परिवार लोग यानी कि शादी करने के लिए भी रेडी थे, यानी कि गांव वाले जो है दूसरे तरीका सोच लिए, इसलिए हम शादी कराया गया। मनिहारी के सामाजिक कार्यकर्ताओं की सार्थक पहल और सच्चे प्यार का ही नतीजा था कि काफी हो हंगामे के बाद आखिरकार गौरी और नीतीश की जोड़ी प्रेम की अग्नि परीक्षा में पास हो सकी। आज जिस तरह से दहेज प्रथा हो रहा है देश में, लोग शादी नहीं करा सके मेरे बाल बच्चों का। हमको ये बात खुशी है और हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी एक अच्छे तरीके से रहे और अपना इतिहास भी रचे कि आप लोगों का जोड़ी एक ऐतिहासिक जोड़ी हो। गौरी और नीतीश की ये प्रेम कहानी प्यार के दुश्मनों की आंखें तो खोलती ही है, साथ ही ये भी बताती है कि सच्ची लव स्टोरी का अंत सुखद भी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नालंदा के किसानों ने कड़ी मेहनत से रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत संसार बसा दिया है, लेकिन कोरोना काल में न उन फूलों के कदरदान मिल रहे हैं और न ही किसानों को उनकी मेहनत का फल ही मिल पा रहा है। फरवरी के महीने में इमामगंज गांव ने रंग बिरंगे फूलों की मनमोहक चादर सी ओढ़ ली है। इस छोटी सी बगिया में गेंदा फूल खिलखिला रहे हैं तो जाफरी से लेकर चेरी फूलों की भीनी भीनी खुशबू भी फिजा में घुलती जा रही है। किसानों की कई महीने की कड़ी मेहनत खेतों में खिल रहे खूबसूरत फूलों के रूप में रंग लाने लगी है, लेकिन न फूलों के कदरदान मिल रहे हैं और न फूल खिलाने वाले किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल पा रहा है। फूल उग जाते हैं सर, लेकिन बिक्री नहीं हो रहा। देखे रहे हैं खेत में कितना फूल है, हम लोग को लॉस हो जाता है, मजदूरी लगे जाता है, गाछ लाना पड़ता है कलकत्ता से, जहाँ में खर्चा भी होता है और लगने में बिक्री करता है, ऐसे बर्बादी हो जाता है। लॉकडाउन के दौर में जब हर तरफ से उम्मीद टूटती जा रही थी तो इन किसानों ने कोलकाता से किस्म किस्म के फूलों के पौधे मंगाए, फिर कड़ी मेहनत से उन नन्हे पौधों को खिलाकर अपने खेतों में रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत संसार बसा दिया। लेकिन कोरोना और महंगाई की मार किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही। कलकत्ता से तो गाछी लाते हैं और कष्ट भी होता है ले जाने लाने में, और उपज होता है सही से, कोई फूल नहीं निकलता है, कोई ठेठिया निकल जाता है, कोई गुदिया निकल जाता है। यहाँ फूल के लिए प्रसिद्ध है। 15 से 20 बीघा भी खेती होता है, बरसात में सिर्फ दोगुना हो जाता है। और यहाँ गेंदा चेरी और चाइनीज। किसानों की कड़ी मेहनत से इमामगंज गांव में हर तरफ फूलों की सुगंध तो बिखर रही है, लेकिन इन फूलों की खुशबू फैलाने वाले किसानों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। धनबाद के मजदूर पिता कंचन मंडल किडनी की बीमारी से जूझ रहे बेटे अनिकेश की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदों की डोर अब टूटती जा रही है। होनहार अनिकेश पढ़ लिखकर अपने सारे सपने पूरे करना चाहता है। अपने पैरों पर खड़ा होकर माता पिता और अपने मिट्टी का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन किडनी की खतरनाक बीमारी उसके सपनों का गला घोट रही है। अपने जिगर के टुकड़े के सपने पूरे करने के लिए हाथ पांव मार रहे पिता कंचन मंडल हार मानने को तैयार नहीं है। वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, बेटे को अपनी किडनी देने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट पर खर्च होने वाले लाखों रुपए उनके पास नहीं है। 2,40,000 लग जाएगा ऑपरेशन में, करीब 1,20,000 लग जाएगा टेस्ट में,
और उसके बाद आपको जो 4 महीना रहने के जो खर्चा है। बेटे अनिकेश की जान बचाने के लिए पिता कंचन मंडल तो संघर्ष कर ही रहे हैं, धनबाद के कई सामाजिक संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन इलाज के लिए जितनी बड़ी रकम चाहिए उसका जुगाड़ हो पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पिता कंचन मंडल ने अपने बेटे को नई जीवन देने के लिए आम लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मेरा एकलौता लड़का है और मेरा कोई नहीं है। आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, जिसका जैसे साध्य होगा हमको हेल्प कीजिए और मेरा लड़का को नया जिंदगी दीजिए। किडनी की बीमारी अनिकेश का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो बेटे की जिंदगी के लिए पिता कंचन मंडल जी जान लगा रहे हैं और जिस तरह से उनकी तरफ मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की किरण खिलती जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। सिवान के बाइक सवार ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन पर नकेल कसने के लिए जब प्रशासन एक्शन में आया तो हड़कंप मच गया। कोरोना काल में सिवान की व्यस्त सड़क पर बाइक की सवारी कर रहे इन साहब के चेहरे से मास्क गायब है, तो ये जनाब सिर पर हेलमेट पहनना मानो अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि यही हेलमेट हादसे के वक्त आपकी कीमती जिंदगी बचाता है। लाख अपील के बावजूद जब बाइक सवार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे तो प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा और सिवान की सड़कों पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें कई बाइकर पर जुर्माना लगाया गया। मास्क चेकिंग अभियान है, मास्क चेकिंग की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनसे जुर्माना वसूल की जा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा भी हेलमेट वगैरह अन्य चीज़ों के संबंध में चेकिंग की जा रही है। बगैर मास्क और हेलमेट के तफरी कर रहे इन जनाब को जब सख्त हिदायत दी गई तो वो अधिकारियों से ही बहस पर उतारू हो गए। आखिरकार जुर्माने के साथ साथ मास्क और हेलमेट लगाने की हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। मास्क के लिए अभियान तो लगातार चल रहा है हम लोग का। मास्क पहनना है लोगों को, कोरोना के जागरूकता के लिए अभियान चल रहा है। कब तक अभियान चलेगा और क्या फाइन किया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं पहने, हेलमेट नहीं पहने? मास्क के लिए जो निर्धारित फाइन है वो लिया जा रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने। तो हेलमेट ऐसा सुरक्षा कवच है जो हादसे के वक्त आपकी जान बचाता है। सिवान जिला प्रशासन अपने अभियान के जरिए बाइक सवार यात्रियों को हेलमेट और मास्क पहनने की याद दिला रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, सिवान। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर ने ऐसा कमाल दिखाया कि महादलित टोले की प्यास बुझाने वाली नल जल योजना की गड़बड़ी दुरुस्त हो गई और प्यासे ग्रामीणों को फिर से पानी मिलने लगा। बहुत राहत मिल गया पानी के लिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत आपका मदद से हम लोग का पानी बढ़िया चालू है। था मैंने पानी की दिक्कत था, तब मैंने अच्छा पानी भी हम लोग का पब्लिक का बड़े ढंग से मिल रहा है। सीतारामपुर गांव के महादलित टोले में महीनों बाद पाइपलाइन ने जैसे ही जल का सोता फूट पड़ा, प्यासे ग्रामीणों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे। पाइपलाइन से अनावरत निकल रही पानी की ये वही जीवनदायिनी धारा है जिसके लिए यहाँ के ग्रामीणों को लंबे समय से जद्दोजहद करनी पड़ती थी। नल जल योजना में गड़बड़ी की वजह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। जब न्यूज़ 18 ने पूरी रिपोर्ट दिखाई तो अधिकारियों की नींद टूटी और नल जल योजना के जरिए फिर से घर घर तक पानी पहुँचने लगा। हाँ, आप तो आए यहाँ पर अति करके गए, अब पानी चालू हो गया है, हम लोग को पानी अब मिल रहा है और आपका मदद से हम लोग का पानी बढ़िया चालू है। पाइप टूटा हुआ था, पानी का टूटा फूटा था जहाँ तहाँ, तो फिर बनाया गया, सही हो गया, पानी का प्रॉब्लम दूर हो गया। हम लोग को बहुत राहत मिल गया पानी के लिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। दरअसल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद महादलित टोले में नल जल योजना की पाइपलाइन टूटी फूटी हुई थी। कई घरों में नल गायब था तो मोटर तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं पहुंचा था। न्यूज़ 18 की खबर पर प्रशासनिक तंत्र हरकत में आया और पानी के रूप में अमृत की धारा घर घर पहुंचने लगी। मेरा गांव में जितना पाइप फटा हुआ था वो सब रिपेयरिंग हो गया, अब सब टाइम से पानी मिलता है
आपका मदद से चालू भी हो रहता है, टाइम से चलता है। हम लोग खुश हैं बहुत बढ़िया से। अभी ठीक है सर। अभी मैंने जैसे पहले था मैंने पानी की दिक्कत था, तब मैंने अच्छा पानी भी हम लोग का पब्लिक का बड़े ढंग से मिल रहा है। नल जल योजना में अक्सर लूट खसोट की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन आज ये योजना सीतारामपुर के महादलितों के लिए वरदान से कम नहीं है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मधुबनी के ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई टंकी से पानी की बजाय रेत निकल रहा है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कहां तो इस टंकी से निकलने वाले पानी से जयनगर के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने की उम्मीद पाले हुए थे, कहां तो आज इस टंकी से बाल्टी के बाल्टी रेत और बालू निकल रहे हैं। जयनगर पंचायत के ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर पानी की विशाल टंकी जब खड़ी की गई थी, तो प्यासे ग्रामीणों में पेयजल संकट दूर होने की उम्मीद जग गई थी। लेकिन जयनगर के भ्रष्ट ठेकेदार और इंजीनियरों ने लूट खसोट कर इस योजना का ऐसा हाल कर दिया कि आज इस टंकी से पानी के बजाय बाल्टी भर भर कर बालू और रेत निकाला जा रहा है। तो जयनगर के ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अभी जो है 1-1.5 महीना से सारा एकदम साफ पानी आ ही नहीं रहा है। एक बूंद पानी घर में नहीं आ रहा, जिसके चलते त्राहिमाम है पानी के चलते। बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। और सर कुछ दिन तो पानी ठीक मिला, इसके बाद अभी का जो पोजीशन है वो पानी के साथ साथ बालू भी आ रहा है। और बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों को कहा भी, इसके जो बड़े पदाधिकारी है वहाँ तक भी हम लोगों ने इसकी खबर दी। नल जल योजना के तहत 34 लाख रुपए खर्च कर 5 महीने पहले ही ये जल मीनार खड़ी की गई थी, लेकिन लूट खसोट और भ्रष्टाचार ने इस योजना का दम निकाल कर रख दिया है। ऐसे में जयनगर पंचायत के अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो उनको 5 साल तक मेंटेनेंस करके भी देना है। अतः संवेदक को बता दिया गया है और वो अपना जल्द से जल्द उसको ठीक करके पानी सप्लाई पुनः सुचारू रूप से करने लगेंगे। बिहार के प्यासे ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए नल जल योजना का खाका खींचा गया था, लेकिन लूट खसोट और भ्रष्टाचार ने इस महत्वाकांक्षी योजना का बेड़ा गर्क कर दिया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। कटिहार में बीएमपी कैंटीन की कमान खुद पुलिस वालों ने संभाल रखी है। यहाँ स्वादिष्ट समोसा और रस में डूबी हुई जलेबी का जायका आप भी बेहद किफायती दर पर ले सकते हैं। नीली वर्दी पहने महिला पुलिसकर्मी रिंकी देवी समोसे में आलू भर रही हैं, तो जवान कुंदन कुमार गरम कड़ाही में स्वादिष्ट जलेबी को आकार दे रहे हैं। ये नजारा कटिहार के बीएमपी कैंटीन का है, जहां की कमान खुद बिहार पुलिस के इन जवानों ने संभाल ली है। यही पुलिसकर्मी सुबह से लेकर शाम तक गर्मा गर्म चाय और समोसे से लेकर जलेबी जैसा जायकेदार नाश्ता तैयार करते हैं और उसे बेहद कम कीमतों में साथी जवानों के साथ साथ आम लोगों के बीच परोसते भी हैं। आत्मनिर्भर हम लोग अब सब काम अपने से करते हैं, अपने से सब नाश्ता पानी करते हैं, कर्मी को भी देते हैं, जो आते हैं उसको भी, अगर बाहर से भी कोई आ गए उनको भी हम लोग देते हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद हो गया था, तब बीएमपी कैंटीन की कमान खुद जवानों ने संभाली थी। तब से यही जवान इस कैंटीन का चूल्हा खुद जलाते भी हैं, गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाते भी हैं और उसे मिल बांटकर खाते भी हैं। इनकी भी यहाँ 3 रुपया मिलता है, चाय भी 4 रुपया मिलता है। हम लोग अपने बनाते हैं, अपने खाते हैं सर। पब्लिक भी आता है, उसको भी रोक नहीं सर। जो भी दौड़ने के लिए यहाँ आता है सस्ता मिल करके खाता भी है, अपना घर उर भी ले जाता है, किसी को रोक नहीं सर। हम लोग बनाने में भी मदद करते हैं, मार्केट से सस्ता मिलता है। अच्छा भोजन मिलता है। अच्छा भोजन मिलता है। खुद रोज आते हैं? डेली हम लोग आते हैं। आज बीएमपी कैंटीन की रसोई से लेकर काउंटर तक सबकी कमान इन नीली वर्दीधारी जवानों के हाथों में है। तो यहाँ बेहद किफायती दर पर चाय नाश्ता खाकर जवानों से लेकर आम लोग भी तृप्त हो रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
झारखंड की बेटियां हॉकी की दुनिया में धाक जमाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। सिमडेगा में होने वाले नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में उन्हें अपना दमखम दिखाने का मौका मिलने वाला है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में फूट रही ये हॉकी की वो सुनहरी कोंपले हैं जो हॉकी की दुनिया में झारखंड का सिक्का जमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती नजर आ रही हैं। ये सिमडेगा के हॉकी सेंटर में चल रहे झारखंड सब जूनियर महिला हॉकी कैंप का नजारा है, जिसमें शामिल हो रही 30 महिला खिलाड़ी अपने दमखम और कमाल के खेल की बदौलत हॉकी प्रेमियों के दिलों पर राज करने को बेताब नजर आ रही हैं। मेरा भी नाम इस बार कैंप में है, तो मैं भी उन्हीं की तरह अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और अपना टीम में आऊंगी और अपना देश का नाम रोशन करूंगी। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है, हमारे सिमडेगा जिला एक छोटे से जिला में पहली बार नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि हमारे जिला में टूर्नामेंट हो रहा है तो हम लोग भी मेडल लेके ही रहें। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में 10 मार्च से नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी का आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के 27 राज्यों की महिला टीमों के हॉकी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो सिमडेगा जिला प्रशासन भी इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बदौलत पूरे देश में झारखंड का मान ऊंचा करने की तैयारी में जुट गया है। We are eagerly awaiting for the teams। हम लोग पूरे खुशी से और पूरे सत्कार भावना से उनका इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए और सिमडेगा में एक अच्छे बेहतरीन उस 10 दिनों का आनंद आप उठाइए। सिमडेगा के हरे भरे ग्राउंड में झारखंड के हॉकी धुरंधर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। तो झारखंड के हॉकी प्रेमी भी हॉकी के उसी रोमांच और उसी जुनून से दो चार होने को बेताब नजर आ रहे हैं। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। हाजीपुर के युवा किसान गुड्डू ने सूझबूझ से घर की छत को ही बगिया में तब्दील कर दिया, जहां ऑर्गेनिक खेती की बदौलत हरी भरी सब्जियां खिलने लगी हैं। हरे भरे पौधों के बीच से नन्हे बैंगन झांकते नजर आ रहे हैं, तो हरी भरी झाड़ियों के बीच से हरे भरे शिमला मिर्च आकार लेने लगे हैं। युवा किसान गुड्डू कुमार ने सूझबूझ और कड़ी मेहनत की बदौलत अपने घर की कंक्रीट की छत को ही ऐसी छोटी सी बगिया का रूप दे दिया है, जहां बिना किसी रासायनिक खाद के बगैर जैविक खेती के जरिए बैंगन और शिमला मिर्च से लेकर धनिया, टमाटर और आलू की जमकर पैदावार हो रही है। फायदेमंद है, बहुत ही बिल्कुल सेफ है, कोई ज्यादा हानिकारक केमिकल वाला भी सामान इसमें नहीं है, टोटल हर्बल है, जैविक विधि द्वारा हम लोग इसको करके देखे हैं जो कैसा रिजल्ट आता है। लॉकडाउन में जब चेन्नई की फैक्ट्री में ताला लग गया तो भविष्य को लेकर चिंतित गुड्डू कुमार अपने गांव लौटे, फिर परिजनों से बातचीत की और ऑर्गेनिक खेती पर रिसर्च किया। आखिरकार उन्होंने अपने घर की छत पर ही खेती की ऐसी प्रयोगशाला शुरू की जिसमें सिर्फ हर्बल खाद का इस्तेमाल होता है, और आज उनकी इस बगिया में एक से बढ़कर एक पौधे लहलहा रहे हैं। अभी टमाटर है, बैगन है और मिर्च है और आलू भी रोपे हुए हैं, ट्रायले में है, अभी ज्यादा मात्रा में नहीं है। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब हर तरफ से उम्मीदें टूट गईं, तो युवा किसान गुड्डू कुमार ने ऐसा साहसिक फैसला लिया जो किस्मत भी बदल सकता था तो बिगाड़ भी सकता था। आखिरकार अपने फैसले को सफल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत का फल मिलने भी लगा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। नालंदा के किसान आलू उपजाकर पछता रहे हैं। कड़ी मेहनत से उनके खेतों में आलू की फसल तो लहलहा रही है, लेकिन उस आलू का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। नालंदा के खेतों में इस बार आलू की बम्पर पैदावारी हुई है। ये किसानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि जिधर भी नजर जा रही है, मिट्टी की क्यारियों के बीच से छोटे बड़े आलू के ढेर निकलते जा रहे हैं।
3 महीने पहले जब इन किसानों ने अपने खेतों में आलू के बीज बोए थे तो उन्हें जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन आज जब उनकी मेहनत की फसल तैयार है तो मार्केट में इस आलू का खरीदार मिलना मुश्किल हो गया है। बहुत दिक्कत है, पूंजी रुपये 25 रुपए की रखने 30 रुपये को लेने वाला नहीं है, मजबूरी में तो भी पड़ता है, इसी से बाल बच्चा की जीना मरना है, जैसे भी रोपना है जेवर बेच के रोपा उपजा तो रोने पर रहता है। आलू का स्थिति तो इतना डैमेज है, आलू का पैदा ठीक होगा लेकिन उसमें बहनिया का ना शिकायत है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। बहनिया का शिकायत रहने के कारण आलू बर्बाद हो गया है और जो भी पूंजी लगा उसको आधा भी अगर चलावेगा किसान को तो संतोष होगा। नालंदा के किसानों ने महाजनों से सूद पर कर्ज लेकर आलू की खेती की थी। कड़ी मेहनत से उपज भी अच्छी हुई, लेकिन जब उसका फल मिलने की घड़ी आई तो मार्केट की हालत खस्ता हो गई। आज हालत ये है कि किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा है। अगला साल महंगा था, आदमी की लगा रहा है कि मैंने रोपेंगे हमको फायदा होगा, यहाँ तो कि साल जो पूंजी लगा उसे कि आधो अगर आ जाएगा तो आदमी को अथी होवे। लेकिन दिया लगे लिया 1500 रुपया 1000 रुपया खाद दिलिया आ जकरा ने कि मतलब अखने 300 रुपया पैकेट नहीं ले रहा, आधा किसान तो जहर खा रहा। आलू उपजाने वाले नालंदा के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन ये योजनाएं फाइलों में धूल फाक रही हैं और कड़ी मेहनत से आलू उपजाने वाले किसान आंसू बहाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा।